नमस्कार साथियों। आज के डिस्कशन का उद्देश्य 2026 का जो फाउंडेशन बैच रहेगा उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है कि कोर्स में क्या क्या फीचर्स रहेंगे उन सब के बारे में है। ये आपका जो 2026 का आरएएस मेंस होगा उसको टारगेट करते हुए हम इस बैच को चलाएंगे। और इसमें पेपर फोर्थ का हिंदी और इंग्लिश दोनों कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। इसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे एक एक करके हम उन सब पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ एक बार कि फाउंडेशन बैच है। टारगेट 130 प्लस हम इसका नाम रखते हैं और हमारा टारगेट ये रहता है कि स्टूडेंट इस महत्वाकांक्षी स्कोर तक वो पहुंच सकें। किस तरीके से आज की डेट में अगर हम बात करें कि 140 प्लस स्कोर हो जाए या 150 के अराउंड स्कोर हो जाए, वो बहुत ही मार्किंग को देखते हुए पिछले दो लगातार हम देख रहे हैं स्कोर। पेपर फोर्थ में भी बाकी सारे पेपर्स में तो कम हुआ ही है, पेपर फोर्थ में भी उसी अनुपात में कम हुआ है। हालांकि बाकी तीनों पेपरों की तुलना में पेपर फोर्थ में अभी भी स्कोर ज्यादा है, अच्छा स्कोर मिल रहा है स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर हम कहें कि आप 140 प्लस या 150 के अराउंड स्कोर ले आएंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा कहें कि अतिशयोक्ति ज्यादा हो जाएगी वो। लेकिन 130 प्लस ये एक रियलिस्टिक टारगेट है। अगर हम अच्छे से मेहनत करते हैं, चीजों को समझते हैं, तो ये स्कोर अचीव किया जा सकता है। कैसे अचीव किया जा सकता है उस चीज की हम रणनीति में चर्चा करेंगे। कोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 9 जून से शुरू होगा ये बैच। 9 जून से आपका ये बैच शुरू हो रहा है। इसमें टाइमिंग जो रहेगा अभी यहाँ पर आपके लिखा हुआ है 4:30 से 7:30, और ये मोस्ट प्रोबेबली जो टाइम रहेगा 5 से 8 का रहेगा, शाम को 5 बजे से 8 बजे तक का। बहुत सारे जो वर्किंग स्टूडेंट्स उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले 5 बजे से पहले हमारे लिए ज्वाइन करना संभव नहीं होगा। तो उनकी जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस कोर्स का जो टाइम रखा है वो 5 बजे से 8 बजे का हम इसको प्लान कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें जो ड्यूरेशन होगा कोर्स का वो रहेगा 3 माह का। साप्ताहिक टेस्ट सीरीज इस कोर्स में आपके में इंक्लूड रहेगी। संपूर्ण पाठ्य सामग्री बुकलेट यानी कि हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो, दोनों विषयों का कंप्लीट कंटेंट आपको दिया जाएगा, चाहे ग्रामर व्याकरण भाग का हो चाहे कंपोजिशन पार्ट का हो। इसके अलावा आप जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की फीस अलग अलग रहेगी। ऑनलाइन मोड में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 12,000 फीस रहेगी, और अगर ऑफलाइन मोड में ज्वाइन करते हैं तो 15,000 फीस रहेगी। इसके अलावा आपका दैनिक जो परख अभ्यास प्रोग्राम है, आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं डेली, वो भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। और चयनित अभ्यर्थियों द्वारा मार्गदर्शन समय समय पर बीच बीच में कभी कभी ऐसे सेमिनार आयोजित किए जाते रहेंगे, या फिर आपको अगर कोई डाउट है तो जो चयनित विद्यार्थी हैं उनसे आपको कनेक्ट किया जा सकेगा ताकि आप उनका सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कोर्स में, देखिए कोर्स जो क्लासेज का पैटर्न रहेगा वो किस तरीके से चलेगा, वो हमने यहाँ पर वीकली टारगेट निर्धारित किए हुए हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम हिंदी की बात करें पहले, तो पहले वीक में हम लेके चलेंगे संक्षिप्तीकरण और पर्यायवाची को। तो इसमें हमारा ये है कि आप कॉम्पोजिशन और जो व्याकरण वाला भाग है दोनों को साथ साथ लेके चलें, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, दोनों में ही यही अप्रोच रखी है हमने। तो हिंदी में पहले वीक में हम लेके चलेंगे संक्षिप्तीकरण को, और हिंदी के व्याकरण में वोकैब पार्ट में रखेंगे हम पर्यायवाची शब्दों को। इसके अलावा एक पारिभाषिक शब्दावली जो है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लगभग 1000 से 1200 शब्द आपको याद करने होते हैं। अब ये आपको टारगेट दिया जाए कि भाई एक वीक में याद कर लो इनको या फिर एक दिन में याद करके आ जाओ, तो वो बड़ा अनरियलिस्टिक टारगेट है। ठीक है, तो उस तरीके से नहीं होती ये चीजें। तो हमने क्या किया है कि इसमें आपको डेली बेसिस पे कुछ एक टारगेट देंगे कि मान लीजिए 10 शब्द तैयार करके आइए, 20 शब्द तैयार करके आइए डेली, और वही आपके यहाँ पर जो डेली टेस्ट होंगे उन टेस्ट में आपको मिल जाएंगे। जैसे सेकंड वीक है, अब सेकंड वीक में आपका टॉपिक रहेगा क्या, संधि और संधि विच्छेद। और वोकैब में आपका टॉपिक ले लेंगे यहाँ पे हम विलोम शब्द। संक्षिप्तीकरण पर्यायवाची पहले पूरा हो चुका है फर्स्ट वीक में। दूसरे वीक में संधि विच्छेद, संधि विच्छेद और विलोम शब्द पूरा हो जाएगा। लेकिन जो डेली टेस्ट रहेगा उसमें हम संक्षिप्तीकरण को भी लेके चलेंगे साथ में, ताकि संक्षिप्तीकरण की आपकी 2 वीक की प्रैक्टिस हो जाए। देखो कॉम्पोजिशन पार्ट जो है ये प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है, और जो व्याकरण वाला भाग है ये रिवीजन ज्यादा मांगता है। ठीक है, व्याकरण भाग को आप जितना रिवाइज करोगे, व्याकरण भाग के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एकदम फैक्चुअल चीजें हैं। अगर आपको संधि पता है तो पता है, विलोम शब्द पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। लेकिन जो कॉम्पोजिशन वाला पार्ट है उसमें अभ्यास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां एग्जाम में आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा, हो सकता है उसके बारे में आपको बहुत कम जानकारी हो या फिर बहुत ही सतही जानकारी हो, लेकिन फिर भी उस प्रश्न को, उस टॉपिक को हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, वो अभ्यास के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो इसलिए हमने प्रयास किया है कि कॉम्पोजिशन पार्ट का आपका क्लासरूम में ही ज्यादा से ज्यादा अभ्यास हो जाए।
इसी प्रकार आप देखेंगे तीसरे वीक में आपका पल्लवन और निबंध चलेगा, तो पल्लवन और निबंध दोनों की यहाँ पे प्रैक्टिस की जाएगी। और फिर ये टॉपिक जो है जैसे ही एक बार सारे टॉपिक्स का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ना आपका रिवीजन, उसके बाद लगभग मेरे ख्याल से 8 वीक में कंप्लीट हो जाएगा ये। 8 वीक के बाद फिर लास्ट जो 4 वीक रहेंगे उनमें सारे टॉपिक्स को मगअप करेंगे, सारे टॉपिक्स को एक साथ रैंडमली कोई भी टॉपिक का टेस्ट देंगे आपको, ठीक है। तो उससे ये होगा कि जितने भी टॉपिक हैं उन सब टॉपिक्स का एक एक वीक में और रिवीजन हो जाएगा आपका। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 3 माह की अवधि में 3 माह की अवधि में आप प्रत्येक टॉपिक से डेली टेस्ट में भी कम से कम 2 बार तो गो थ्रू हो ही जाओगे। और तीसरी बार आप जो वीकली टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी, तीसरी बार की अगर हम बात करें, जो वीकली टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी उसमें आप गो थ्रू हो जाओगे। तो पूरे के पूरे कोर्स की जो अवधि रहेगी, उस कोर्स की अवधि में अगर आप क्लासेस के अलावा लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे का समय और एक्स्ट्रा दे पाते हैं, जो कि देना ही चाहिए आपको इस पेपर के लिए, अगर दे पाते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर आपका 3 बार रिवीजन इसका हो जाएगा। वो कैसे, अब देखिए 3 महीने में कैसे, एक तो कोर्स चल रहा है साथ साथ, फिर आप डेली टेस्ट दे रहे हैं, वो साथ साथ आप रिवाइज करते जा रहे हैं, और फिर लास्ट में वीकली टेस्ट देंगे तब एक बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो अच्छी पकड़ आपकी हो सकती है इस पर। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे इंग्लिश में भी हमने इसी तरीके से डिसाइड किया है। इसमें 2 वीक का टारगेट लिया क्योंकि टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 1 वीक में कवर नहीं होते, तो हमने यहाँ पर 2-2 वीक को शामिल क्लब किया है। जैसे पहले 2 वीक जो रहेंगे इनमें आर्टिकल डिटरमिनर्स और लेटर राइटिंग, एक कंपोजिशन का पार्ट भी हम यहाँ पे लेके चलेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट हो सकता है कि सर बिना ग्रामर को पढ़े, बिना ट्रांसलेशन सीखे हम किस तरीके से लेटर लिख पाएंगे। तो यहाँ पर लेटर के जो फॉर्मेट है वो इंपॉर्टेंट है। एक बार लेटर का फॉर्मेट आप समझ लेंगे कि लेटर इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर ये हेडर बनाना है, ये फुटर बनाना है, इसको संबोधित करना है, ठीक है। वो सारी चीजें जब एड्रेस इस तरीके से लिखना है, वो सारी चीजें जब एक बार आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, उसके बाद बात आती है कि आप उसमें कंटेंट कैसे डालेंगे। तो कंटेंट के लिए हमने ये तय किया है इस बार कि जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है, अब देखिए इंग्लिश वाले सर हैं वो आपको जब क्लास में आप आएंगे पहली क्लास में ही आपको क्लियर कर देंगे ये चीज कि ट्रांसलेशन को पहली क्लास से ही साथ में लेके चलेंगे। और जो ग्रामर है, नो डाउट ग्रामर को सीखना बहुत जरूरी है ट्रांसलेशन के लिए, लेकिन जो व्यवहारिक स्तर पे आप ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश जो करते हैं, उसमें जो ग्रामर आप सीखते हैं उस ग्रामर के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको सर पहली क्लास से ही साथ में लेकर चलेंगे। और जैसे मान लीजिए आर्टिकल डिटरमिनर्स हैं, तो इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, इन पर बेस्ड जो ट्रांसलेशन होंगे, वो भी सर साथ साथ क्लास में करवाते रहेंगे। इनका भी डेली टेस्ट होगा, तो आपको वहां पे इस चीज का अनुमान हो जाएगा कि किस तरीके से होंगे ये। दूसरे वीक में दूसरा पहला और दूसरा वीक तो यहाँ गया, तीसरा चौथे वीक में फिर प्रपोजिशन हो गया, टेंसेस हो गए, फिर अनसीन पैसेज यहाँ पे साथ साथ ले लिया। तो इस तरीके से कॉम्पोजिशन पार्ट और ग्रामर पार्ट दोनों साथ साथ लेके हम चलेंगे। फैकल्टी को लेके मैं आपको बता दूं, विनोद शर्मा सर हैं। विनोद शर्मा सर पिछले 20 साल से पढ़ा रहे हैं और लगभग 20 वर्ष का इनको अनुभव है। और जो आरजेएस के स्टूडेंट है, जुडिशरी में तो बहुत फेमस हैं सर। तो आरजेएस में क्या है, जो पूरा पेपर आता है लैंग्वेज का वो कॉम्पोजिशन बेस्ड ही होता है। सर की ग्रामर नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन कॉम्पोजिशन पे विशेष कमांड है उनकी। जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है हमें, उस पर बहुत अच्छी कमांड है सर की। तो ट्रांसलेशन पार्ट में सर शुरू से ही फोकस करेंगे। और अगर आप इसमें भी देखें, अपने आरएस के पेपर में भी देखें, तो जो ग्रामर वाला पार्ट है, वोकैब वाला पार्ट है, वो केवल 20 अंक का होता है, 60 अंक का तो कॉम्पोजिशन पार्ट ही रहता है। और कॉम्पोजिशन पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इस चीज को लेके हम एकदम क्लियर हैं कि कॉम्पोजिशन पार्ट और ग्रामर पार्ट दोनों को साथ साथ लेके चलें। इसमें भी जैसे मान लीजिए जो वोकैब वाला पार्ट है, जैसे एंटोनिम सिनोनिम हो गए, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड हो गए, ये सारे क्या वोकैब के टॉपिक्स हैं। इन वोकैब के टॉपिक्स को हमने क्या किया है, वीकली टारगेट आपको देंगे। जैसे वीकली वीक डेली टारगेट देंगे आपको। डेली टेस्ट जो है, जैसे मान लीजिए वन वर्ड्स हैं, वन वर्ड्स में जो कंटेंट आपको दिया गया है उसमें 10 पेज है मान लीजिए, ठीक है। तो अब 6 दिन आपका डेली टेस्ट होगा वीक में, मंडे टू सैटरडे। अब उन 10 पेजेस को हम 6 से डिवाइड करेंगे, जितना पार्ट उनका बनेगा, जितने क्वेश्चंस आपको बनेंगे, उतने शब्द आपको तैयार करके आने हैं, और उन्हीं में से आपका जो डेली टेस्ट है उसमें क्वेश्चंस आएंगे और आपको वो सॉल्व करना है। तो धीरे धीरे करके करके होगा ये कि जो इंग्लिश का वोकैब है वो भी आपके कमांड में आ जाएगा। पूरे साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है पूरा प्रोग्राम कि किस तरीके से क्लासेस चलेंगी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये चीज यहाँ पे क्लियर करने की है कि हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस जो रहे वीक में 5 डे रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे। हिंदी आपका मंडे टू फ्राइडे रहेगा,
और इंग्लिश की क्लासेज आपकी मंडे टू सैटरडे रहेंगी। सैटरडे को आपको कंप्लीट क्लास जो रहेगी वो इंग्लिश की रहेगी। रीजन बीइंग कि इंग्लिश का जो सिलेबस है, हालांकि अगर वेटेज देखा जाए तो हिंदी का ज़्यादा रहता है, लेकिन इंग्लिश में जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाने का थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उनको पढ़ाने में, इसलिए इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगे हम शुरू से लेके अंत तक। सैटरडे को केवल इंग्लिश की क्लास रहेगी और लास्ट में भी जब हिंदी कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ 1-2 वीक के लिए केवल इंग्लिश की क्लासेस चलेंगी आपकी, ताकि पूरा डिटेल्ड में सिलेबस कवर हो सके आपका। दोनों कक्षाओं का समय 3 घंटे रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 से 8 बैच का टाइम रहेगा आपके को। कक्षा के आरंभ में प्रतिदिन टेस्ट लिया जाएगा और कक्षा कार्यक्रम के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल रहेगी, जिसमें कुल 10 टेस्ट रहेंगे। इनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से रहेगा। तो ये तो आपने समझ लिया कि क्लासरूम प्रोग्राम कैसे चलेगा, क्लासेस का हमारा शेड्यूल किस तरीके से रहेगा। वीकली हमने ये डिसाइड किया हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद हम देखते हैं ये आपका कंटेंट है। देखिए निबंध में हमने 67 टॉपिक लिए हुए हैं यहाँ पे। 67 टॉपिक का मतलब क्या हुआ, लगभग हर डायमेंशन में, जैसे मान लीजिए आपकी बात करें पर्यावरण से संबंधित हो गए, समाज से संबंधित हो गए, राजनीति से संबंधित हो गए, इसके अलावा अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित मामले हो गए, तो सारे के सारे ऐसा एक भी टॉपिक नहीं बचेगा जिस टॉपिक से निबंध हमने नहीं दिया हुआ है। थीम, जितनी भी थीम बनती हैं निबंध लिखने की, हर एक थीम से। अब अभी भी आप देखिए किसी भी इवन राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी हरियाणा में हुआ, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, जितने भी जो पीसीएस के एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें जो निबंध आते हैं इन्हीं टॉपिक में से, ऐसे नहीं कहूंगा मैं कि एज इट इज छप के आ गए, लेकिन टच करते हुए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने टॉपिक दे दिया आपका, अभी एक एग्जाम की बात आता हूँ, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भारत, ये टॉपिक एज इट इज आरएस नोट के आया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसे करके। आरजीएस का सॉरी एपीओ का जो पेपर हुआ था जुडिशरी में, एपीओ का जो पेपर रहता है, अभी मेंस हुआ है उसका 2-4 दिन पहले ही, तो उसमें ये टॉपिक एज इट इज आया है। पिछले साल जो आपका आरएस मेंस हुआ था उसमें भी 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक एज इट इज इस कंटेंट में से आ गए। तो आपको तो एक ही टॉपिक पे निबंध लिखना है, ठीक है। बाकी जो एक टॉपिक बाहर आया था, जो भी बाहर की थीम है उनको भी हमने इस बार कोशिश किया। पिछली बार जो था केवल 49 निबंध दिए थे हमने, इस बार कुछ ये टॉपिक हमने नए भी ऐड किए, जो पर्पल कलर से आपको दिख रहे हैं अलग से, इन टॉपिक्स को हमने नया ऐड किया है। तो जितने भी छूटे हुए चीजें थी वो सारी भी हमने इसमें ऐड कर ली हैं। इसके बाद बात करते हैं पल्लवन की। तो 70, इसमें 70 की लिस्ट है, आपको 72 पल्लवन की एक लिस्ट मिलेगी और पूरा कंटेंट मिलेगा इन 72 पल्लवनों का। सारे के सारे पल्लवन जितने भी आरबीएससी में दिए हुए हैं, दोनों आरबीएससी को मिला के, नई वाली और पुरानी वाली जो है, और आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी की राजेंद्र सिंह विजय की किताब आती है, वो किताब, उसमें जितने भी दिए हुए हैं वो सारे शामिल किए हुए ही हैं। उनके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट और भी हैं, जो अगर और सोर्सेज की हम बात करें, तो जितने भी महत्वपूर्ण पल्लवन की पंक्तियां हो सकती हैं उन सभी को हमने यहाँ पे शामिल किया है। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए पैराग्राफ राइटिंग के। लगभग 50 टॉपिक हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, इन टॉपिक्स की संख्या कुछ बड़ी है। इसके अलावा इलेबोरेशन में भी 55 टॉपिक हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखिए इलेबोरेशन और पल्लवन में क्या है, कोई भी पंक्ति उठ के आ सकती है जिसको आपको इलेबोरेट करके लिखना है, पल्लवित करके लिखना है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, अगर आपको अप्रोच समझ में आ गई कि हमें पल्लवन को किस तरीके से हैंडल करना है, इलेबोरेशन को हमें किस तरीके से हैंडल करना है, तो कोई भी पंक्ति आ जाए बस आपको अर्थ समझ में आना चाहिए उसका। फिर इसका स्ट्रक्चर जो हम आपको सिखाएंगे उस स्ट्रक्चर में उसको सेट करो, उस मीनिंग को, उसके 1-2 एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल का तरीका हम बताएंगे आपको कि एग्जाम्पल कहाँ से लेना है आपको। तो वो सारी चीजें आप अगर एक जगह पर कर देंगे, आपका इलेबोरेशन तैयार, आपका पल्लवन तैयार। हाँ, जो पैराग्राफ है या फिर इंग्लिश जो हिंदी का निबंध है, इनके लिए आपका जो जीएस का कंटेंट है, जनरल स्टडीज में आप जो भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जितने भी सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स का जो कंटेंट है मिला जुला करके आपको यहाँ पे काम आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पल्लवन है या फिर निबंध है, स्टूडेंट को अक्सर डाउट रहता है कि सर इस टॉपिक को कैसे पढ़ाया जाएगा क्लास में। तो 2 चीजें रहती हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या बताया जाएगा, जब हम बात करेंगे निबंध की या फिर पल्लवन की, निबंध हुआ या पल्लवन हुआ, सबसे पहले ये चीज क्लियर करेंगे आपको कि इसमें पल्लवन लिखने के दौरान या निबंध लिखने के दौरान हमें जिन चीजों पर ध्यान देना होता है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली चीज संरचना क्या रहेगी, दूसरी चीज इनका प्रस्तुतिकरण किस तरीके से करना है हमें कि एग्जामिनर आपके आंसर को देख करके अट्रैक्ट हो, इन दोनों चीजों पे हम काम करेंगे। तीसरी बात आएगी कंटेंट की, जो कि महत्वपूर्ण है, विषय वस्तु की। तो विषय वस्तु को हमें कैसे जुटाना है उस चीज की चर्चा करेंगे। तीनों स्तरों पे हम चर्चा करेंगे, चाहे निबंध हो चाहे पल्लवन हो, दोनों में ही।
अब किस तरीके से चर्चा करेंगे, ये तो चलो आपके लिए थ्योरी पार्ट बता दिया कि भाई किस तरीके से संरचना रहनी चाहिए, किस तरीके से प्रस्तुतिकरण रहना चाहिए। अब विषय वस्तु टॉपिक वाइज अलग अलग होगी हर टॉपिक के अकॉर्डिंग। विषय वस्तु को कैसे डिस्कस कर लेंगे हम, जैसे मान लीजिए आपका पल्लवन है, विद्या वही जो मुक्त करे। ठीक है, ये आपकी पंक्ति आ गई कि आपको उसको पल्लवित करके लिखना है। आपको पता है 10 अंक का इसका भारांश रहता है और आपको 2 पृष्ठ आपको इसको लिखने के लिए मिलेंगे। 2 पृष्ठ में आपको यह लिख के देना है। तो हम आपको बताएंगे कि आपको देखो इसमें हाईएस्ट मार्क्स जो मिलते हैं 7 मार्क्स तक इसमें हाईएस्ट मिले हुए हैं अब तक। और अगर एवरेज मार्क्स की बात करें तो 2 से 3 नंबर इसमें एवरेज भी रहता है। अब ये जो रेंज है 2 से 3 से लेकर 7 तक की रेंज है, इन बिटवीन आप कहीं भी लाई करें, लेकिन हमारा प्रयास करें क्या रहेगा कि आप इस मार्क को टच करें। इस मार्क को टच कैसे करेंगे उस चीज के लिए हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से आपको जो पंक्ति दी गई है उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे संरचित करना है। सबसे पहले आप परिचय लिखेंगे, मुख्य विषय वस्तु लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, तीनों चीजें, इन तीनों का ध्यान रखना है। फिर जब मुख्य विषय वस्तु लिखेंगे तो इसको 2 भागों में बांटेंगे, एक भाग विश्लेषण का रहेगा, एक भाग प्रमाणन का रहेगा। इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि परिचय, एक प्रभावी परिचय किस तरीके से लिखा जाए कि आपको अधिकतम अंक मिल सके, तो उस चीज की हम चर्चा कर लेंगे। जैसे मान लीजिए टॉपिक है विद्या वही जो मुक्त करे, तो संस्कृत कोटेशन है सा विद्या या विमुक्त है। अब इसका मूल भाव क्या हुआ कि विद्या वही है जो आभासी या धारणागत बंधनों से स्वतंत्र करती है। क्या है विद्या? जो आभासी या धारणागत बंधनों से हमें मुक्त करे। ये आपने, अगर मान लीजिए आपने ये स्पष्ट रूप से बता दिया कि भाई मुझे इसका अर्थ समझ में आ गया है, तो एग्जामिनर को लगेगा कि चलो ठीक है इसको टॉपिक की समझ तो है, तो यहाँ पर भी जो लिखेगा वो सही लिखेगा। इसके बाद जैसे मान लीजिए अगर हम विश्लेषण की बात करें कि ऐसा क्यों, क्योंकि शिक्षा जो है वो क्या करती है, तर्क बुद्धि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। इससे अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन होता है, संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास होगा, प्रगतिशील विचार पद्धति का विकास होगा, कल्याण और मुक्ति के मार्ग का पथ प्रदर्शन होगा और भ्रम और यथार्थ की समझ होगी। तो यही सारे तथ्य हैं, तथ्य और तर्क हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्या वही है जो मुक्त करेगी। फिर इसको प्रमाणित करने के लिए आप कुछ उदाहरण लिखेंगे, वो ये उदाहरण हो जाएंगे महावीर बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का, महावीर स्वामी का, महात्मा गांधी का, मदर टेरेसा, बाबा आमटे, स्वामी विवेकानंद, इनको क्यों क्यों इनको उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं, ये सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगे। और फिर निष्कर्ष हम एक प्रभावी निष्कर्ष किस तरीके से लिख सकते हैं वो। तो ये पल्लवन को हम कोशिश करेंगे 72 पल्लवन है, एटलीस्ट 20 से 25 पल्लवन हम इस तरीके से डिस्कस कर लें ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। इसके बाद निबंध की बात हम करें, निबंध का टॉपिक है, जैसे मान लीजिए किस तरीके से निबंध को कैसे कवर करेंगे। टॉपिक है अतिशय शहरीकरण हानिकारक है। टॉपिक क्या है? अतिशय शहरीकरण हानिकारक है। इसको हमें किस तरीके से अप्रोच करना है? सबसे पहले हम प्रस्तावना में क्या लिख सकते हैं, पर जब मुख्य विषय वस्तु की आएगी तो मुख्य विषय वस्तु की बात आएगी तो मुख्य विषय वस्तु को हम किन किन भागों में बांट सकते हैं। इसके बाद जब निष्कर्ष की बात आएगी, आगे की राह लिखेंगे हम उपसंहार में, तो उसमें हमें क्या क्या लिखना है, किस तरीके की हमें अप्रोच रखनी है, निबंध को हम इस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम यही कोशिश करेंगे कि लगभग 65 प्लस टॉपिक हैं आपके। अब इनमें से ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 से 25 टॉपिक आपके क्लासरूम में डिस्कस हो जाएं, बाकी का आपको कंटेंट दे देंगे, तो वो आपको एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी, समझ विकसित हो जाएगी आपकी कि मुझे ये टॉपिक किस तरीके से हैंडल करना है। तो अगर ये चीज समझ में आ जाती है आपको, तो बाकी के टॉपिक्स को कवर करने में, बाकी टॉपिक्स को मैनेज करने में आपको बहुत ज्यादा दुविधा नहीं होगी। तो ये पल्लवन और निबंध को तैयार करने का तरीका हो गया। फिर मैं आपको बताता हूँ जो डेली टेस्ट आपके होते हैं क्लास में, डेली टेस्ट किस तरीके से रहेंगे। अब जैसे देखो हमने पहले फर्स्ट वीक में हमने क्या टॉपिक लिया, संक्षेपण तो कॉम्पोजिशन के लेवल पे और पर्यायवाची वोकैब के लेवल पे। तो देखिए पर्यायवाची शब्दों का एक यहाँ पे दे दिया आपको कि भाई ये 20 शब्द दे दिए हमने, लेकिन 20 शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। हमने आपको जो कंटेंट दिया है उस कंटेंट में हम आपको कहेंगे कि इस कंटेंट में आप पहला या दूसरा पेज पढ़ के आओ। ठीक है, जितना भी टारगेट डिवाइड अकॉर्डिंग मिलता है कि भाई मान लीजिए 20 पेज हैं, 6 दिन में आपको कवर करना है, तो 2 ढाई 3 पेज जितना ही पढ़ना है आपको उतने पढ़ के आइए। उन्हीं में से ये क्वेश्चंस रहेंगे, एक बार हमको ये तैयार करना है आपको। इनका डेली प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी आपकी, भाई डेली पर्यायवाची लिख रहे हैं। इसके बाद फिर पारिभाषिक शब्दावली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पूरे कोर्स के थ्रू पूरे 3 महीनों के दौरान हम पारिभाषिक शब्दावली को साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि ये शब्द जो है हालांकि इनका अर्थ आपको पता हो सकता है, सामान्य अर्थ आपको पता हो सकता है, लेकिन जो पारिभाषिक अर्थ है जो एग्जैक्ट रूप से सटीक माना जाएगा, यानी कि सटीक माना जाएगा, जो ऑफिशियली जो उसको सटीक माना जाता है, उस अर्थ को आपको याद करना है, क्योंकि अंक उसी के मिलेंगे आपको। सामान्य अर्थ अगर आप लिख के आ जाते हैं तो उसका कोई अंकन नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपको छोटे छोटे टारगेट दिए जाएंगे कि मान लीजिए आपको दे दिया कि भाई 20 शब्द डेली तैयार करके आओ आप, तो उन्हीं 20 शब्दों में से ये 10 शब्द रहेंगे, तो आपको सहूलियत रहेगी याद करने में इनको। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं संक्षेपण। संक्षेपण हमारा पहला टॉपिक था संक्षेपण। अब डेली बेसिस पे एक संक्षेपण आपको मिलेगा और इसको आपको आंसर करना है। इसको हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे कि भाई जो चीजें हमने आपको सिखाई कि संक्षेपण ऐसे लिखना है, तो फिर मैं आपको क्लास में भी ये बताऊंगा कि भाई ये चीजें इसी पैराग्राफ को किस तरीके से हमें वास्तव में लिखना है, किस तरीके से हम इसके शीर्षक का चयन करेंगे, किस तरीके से हम इसके अलग अलग आयामों का चयन करेंगे, किस तरीके से हम इसका प्रस्तुतिकरण करेंगे और किस तरीके से हम इसकी संरचना रखेंगे। इन तीनों चीजों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हर एक दिन ये टेस्ट होगा आपका और क्लास में हाथ के हाथ इसको डिस्कस भी कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ये तो आपका इंग्लिश वाला हो गया। सिमिलरली जैसे मान लीजिए इंग्लिश में हमने पहला जो टॉपिक लिया है वोकैब का वो लिया है सिनोनिम्स का, तो ये सिनोनिम्स आ गए आपके भाई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गए, इनमें से चूज कीजिए। इसी प्रकार पहला जो टॉपिक चल रहा है आपका कौन सा चल रहा है, आर्टिकल का। ग्रामर के लेवल पे हम बात करें तो ये तो वोकैब था, एंटोनिम सिनोनिम, तो ये ग्रामर के स्तर पे बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल्स की एरर पहचाननी है आपको, तो ये आर्टिकल्स की प्रैक्टिस आपके साथ साथ चलेगी। इसके बाद जैसे मैंने बताया आपको कि कॉम्पोजिशन को भी साथ साथ लेके चलेंगे, तो लेटर को हमने साथ में लिया है यहाँ पे, तो आप डेली एक लेटर भी लिखेंगे क्लास में। फॉर्मेटिंग करना सीखिए शुरुआत में, लेटर की लास्ट में फिर से एक बार क्लास करवाएंगे जब आपका ग्रामर वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, जो वोकैब और ग्रामर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, तब आप इस स्थिति में रहोगे कि आपके पास व्याकरण का भी ज्ञान है और आपके पास वोकैब भी अच्छा खासा है। तब उसके बाद फिर हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करवाएंगे आपके लेटर को, फिर से आपकी प्रैक्टिस होगी वहां पे। यहाँ हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप एटलीस्ट फॉर्मेट सीख लें इसका। फॉर्मेट के लेवल पे अगर आप यहाँ पे सीख जाते हैं तो वहां पे लिखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद हम बात करते हैं जो टेस्ट सीरीज की हमने बात की इसमें आपके कि कोर्स में आपकी जो फीस है, ऑनलाइन की फीस क्या बताई 12,000 और ऑफलाइन की फीस क्या है 15,000। इस फीस में आपकी में ये टेस्ट सीरीज जो है वो इंक्लूड रहेगी आपकी। इसमें 10 टेस्ट रहेंगे टोटल, 10 टेस्ट जिसमें आपके 6 तो रहेंगे टॉपिक वाइज और 4 रहेंगे आप मेरे ख्याल से 6 हैं इसमें, एक बार मैं देखता हूँ। हाँ 6 टॉपिक वाइज हैं आपके, 6 टॉपिक वाइज और 4 फुल लेंथ, ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका। 6 टेस्ट तो टॉपिक वाइज हो जाएंगे जिनका सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए पहला टेस्ट रहेगा 801, तो इसमें इंग्लिश के ये टॉपिक रहेंगे, हिंदी के ये टॉपिक रहेंगे। फिर जो पल्लवन और निबंध है उनके टॉपिक्स को भी हमने तोड़ दिया, क्योंकि पल्लवन की अगर हम बात करें 72 पल्लवन 65 निबंध, तो एक दिन में तो पढ़ के आने से रहे आप। तो हमने यहाँ क्या किया है कि आपको उनको छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ दिया है ताकि आप उनको पढ़ करके लिखें एग्जाम में, ठीक है, टेस्ट पेपर में। तो इस तरीके से इसको भी पूरा साइंटिफिकली डिजाइन किया गया पूरे शेड्यूल को। ये 10 टेस्ट आपके सिलेबस में रहेंगे जिसमें से 6 टॉपिक बाय 4 फुल लेंथ हो गए। तो ओवरऑल ये कोर्स का ओवरव्यू हुआ आपका। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8769753855 इस नंबर पर, या फिर 9414666454, इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो ऑफलाइन स्टूडेंट रहेंगे वो क्लासरूम में उनके लिए अवेलेबल रहेगा, जो ऑनलाइन रहेंगे उनको ऑफलाइन एक्सेस नहीं दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज दोनों स्टूडेंट ऑफलाइन और ऑनलाइन दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज में कोई इशू नहीं। लेकिन जो क्लासरूम की बात है, क्योंकि फीस भी डिफरेंस रखी है हमने उसमें, तो जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एक्सेस मिल जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन के लिए केवल और केवल ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।